अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है। इसमें हमारे पास एक ब्रांड नेम जहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं। ये दो मेन्यू लिंक है, आप इसमें जितने मर्जी ऐड कर लें। लॉगिन और साइन अप बटन है। और अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको दिखाऊँ तो ये इसका रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी ये अगर इसका मोबाइल साइज़ है, अगर इससे टॉगल एक्शन में हम क्लिक करते हैं तो ये क्रॉस भी बांध रहा है और नीचे हमारे पास मेन्यूज़ भी आ रहे हैं। और अगर मैं आपको इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, ये हमारे पास नीचे दो बटन जो हैं वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये कंप्लीट यूजिंग HTML एंड CSS है। इसमें किसी किस्म की जावास्क्रिप्ट की कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्टेंट। तो इसके साथ मैं लाइव प्रीव्यू ओपन करता हूँ और साथ में कोड एडिटर। इसमें मैंने प्री कोडिंग पहले थोड़ी सी लिख ली है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हमारे पास क्या है कि एक पेरेंट डिव है कंटेनर, क्योंकि सारा जो कंटेंट है या तो हमारे पास बॉडी में होगा या हमारे पास किसी डिव में होगा या किसी टैग में होगा। तो सबसे पहले जो मैंने टैग लगाया वो है हेडर, जिसमें हमारे पास नेविगेशन बार का सारा कोड होगा। और हेडर के बाद हमारे पास उसके अंदर है कंटेनर। कंटेनर के बाद जो हमारे पास पहला टैग है वो है इनपुट का, और इनपुट की टाइप है चेक बॉक्स। इसी चेक बॉक्स की मदद से हम ये कंप्लीट जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक डिव है जिसकी जो क्लास है लोगो कंटेनर, यानी लोगो कंटेनर। उसके अंदर हमने लोगो लगाना है और लोगो के लिए हमने H3 का टैग यूज़ किया। उसमें हमने लोगो क्लास लगाई है, ब्रांड और ब्रांड नेम यूज़ किया, और इसमें आप चाहे इमेज लगा लो। उसके बाद नैव बार, उसके बाद एक नैव बार का सेक्शन है जिसमें हमारे पास मेन्यूज़ हैं। तो उसमें हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास लगाई है नैव बार। उसके अंदर फिर एक डिव है जिसको क्लास लगाई नैव बार लिंक्स, और लिंक्स में हमारे पास UL है, और LI के अंदर LI को क्लास लगाई है नैव लिंक, और उसके अंदर AK टैग, और उसमें टैक्स होम और अबाउट। और नैव बार जो है इसी टैग के अंदर हमने दो बटन्स भी लगाए हैं। उसके लिए हमने यूज़ किया लॉग साइन, और उसमें हमने एक बटन को कहा BTN ट्रांसपेरेंट और एक BTN सॉलिड। एक में लिखा है लॉग और एक में लिखा है साइन अप। उसको हमारे पास मेन्यू आइकन जो हमने 3 लाइन बनानी है, उसके लिए मैंने यूज़ किया ये हमबर्गर मेन्यू कंटेनर। और उसके बाद इसमें एक और डिव जिसको हमने क्लास दी है हमबर्गर मेन्यू, और एक उसके अंदर खाली डिव। और जब ये हेडर का टैग क्लोज हो जाता है उसके बाद हमारे पास एक मेन का टैग है। मेन के टैग के अंदर सेक्शन, और सेक्शन के अंदर डिव को हमने क्लास लगाई ओवरले, दैट इज आवर HTML कोड। अब हमने इसको स्टाइल करना है CSS की मदद से। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर का टैग है, तो हेडर का टैग मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और CSS में आऊँगा। अब CSS में हमने सबसे पहले तो एक पोपिन्स फाउंड फैमिली हमने इंस्टॉल की हुई है, वो मैंने आपको प्रीवियस सारी वीडियोस में बताया है, और CSS की सीरीज़ में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया किस तरह से आपने फाउंड फैमिली लगानी है। और बॉडी में मैंने पोपिन्स फाउंड फैमिली लगा दी है। फिर रूट एलिमेंट लगाया, रूट मतलब वेरिएबल दो लगाई है, वेरिएबल में कलर स्टोर करवाया। अगर आपको इसका नहीं पता तो उसके ऊपर भी इंटायर वीडियो मौजूद है, वो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा उस सीरीज़ का। तो आप जाके उसकी जो फर्स्ट वीडियो है CSS एडवांस टॉपिक्स, और उसमें जो फर्स्ट वीडियो है वो यही है CSS वेरिएबल्स। उसे हमने रूट में लिखा है, और वेरिएबल में हमने दो कलर स्टोर करवाए हैं। एक थोड़ा सा डार्कनेश है, डार्कनेश में आ जाता है, और उससे थोड़ा सा एक लाइट है। तो ये हमने दो कलर हमने लगाया क्योंकि ये कलर हमने बार बार यूज़ करने हैं। अब इसके बाद हम अपने हेडर का टैग वो लिखेंगे। तो हेडर को यहाँ पे लिखा, और हेडर को सबसे पहले मैं पोजीशन दूंगा। पोजीशन इसे मैं दूंगा स्टिकी, नॉट स्टैटिक, स्टिकी। और उसके बाद मैं इसको टॉप दूंगा। टॉप इसका हम देंगे 0, और बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे वेरिएबल कलर यूज़ करूँगा var, और हमारे पास जो मेन कलर है वेरिएबल में वो यूज़ करेंगे मेन कलर। तो इसके ऊपर मेन कलर हमारा लग गया। उसके बाद इसको हम विड्थ देंगे। विड्थ इसकी हमारे पास होगी 100%, और जी इंडेक्स इसका होगा 1000, यानी काफ़ी इसको ना हमने ज़्यादा जी इंडेक्स दे दिया है। और उसके बाद सेक्शन, हमारे पास नीचे सेक्शन का टैग आ रहा है, हम साथ में इमेज लगा लेते हैं ये वाला। और सेक्शन के टैग मैंने टारगेट किया, और सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं इसको पोजीशन दूंगा। पोजीशन हम इसको देंगे स्टैटिक, और हाइट इसकी हम कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर भी इंटायर वीडियो मौजूद है, वो CSS एडवांस टॉपिक्स पे, इस प्रॉपर्टी के ऊपर VH और -3 REM ये हमने लगा दिया। और विड्थ हमने इसकी कर दी 100%।
और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम इसको लगाएंगे इमेज। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूआरएल। यूआरएल में हमारे पास एक इमेज मौजूद है bg.jpg। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए bg.jpg हमारे पास पिक मौजूद है। ये हमारे पास पिक लग गया। अब हमने क्या करना है, यहीं पे इसको लगा देना नो रिपीट, बैकग्राउंड इसका रिपीट या नो रिपीट हो, और पोजीशन इसकी टॉप सेंटर हो, और बैकग्राउंड साइज इसका कवर हो। तो हमने सारा कुछ एक ही लाइन में लिख दिया। और उसके बाद ओवरफ्लो इसका हिडन, ओवरफ्लो हिडन। और उसके बाद हम इसके ऊपर ओवरले लगाएंगे। और ओवरले के लिए हमारे पास लिव मौजूद है जिसको हमने क्लास लगाई हुई ओवरले। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल और CSS में आया और यहाँ पे लगाई ओवरले। ओवरले को पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और हाइट देंगे इसको, हाइट इसकी होगी 100%, और विड्थ भी इसकी होगी 100%। और उसके बाद इसको टॉप देंगे, टॉप 0 और लेफ्ट भी 0। और बैकग्राउंड जिसका कलर है वो हम लगाएंगे वेरिएबल, और वेरिएबल में हमारे पास जो सेकंड कलर है वो हम लगाएंगे मेन BG कलर 2। तो इसके ऊपर हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर लग गया। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे नेविगेशन, जिसमें हम इसके बाद नेविगेशन को स्टार्ट करेंगे, नेविगेशन। और नेविगेशन में सबसे पहले हमारे पास कंटेनर है। तो ये कंटेनर को यहाँ से किया कॉपी, स्टाइल और CSS में आया। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ इसको मैं दूंगा 65 REM। और पैडिंग, पैडिंग इसे मैं टॉप बॉटम से दूंगा 0 और लेफ्ट राइट से 2 REM। और उसके बाद मार्जिन, मार्जिन इसका टॉप बॉटम से होगा 0 और लेफ्ट राइट से होगा ऑटो। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लैक्स, और पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव। पोजीशन इसकी होगी हमारे पास रिलेटिव कंटेनर की। और उसके बाद हमारे पास कंटेनर में जो लोगो लगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे लोगो, लोगो। और लोगो में हमारे पास लोगो कंटेनर है सबसे पहले। तो यहाँ पे लोगो कंटेनर को मैं करता हूँ कॉपी, स्टाइल और CSS में आया लोगो कंटेनर। और यहाँ पे इसको मैं फ्लैक्स कर दूंगा 1, और डिस्प्ले इसका फ्लैक्स, लाइन आइटम्स सेंटर। तो इसको हमने कर दिया। उसके बाद इसके अंदर जो लोगो डिव है, जो हमने लोगो हमने लगाया H3 की टैब को हमने क्लास लगाई हुई। सबसे पहले इसको हम कलर देंगे। कलर इसका हमारे पास होगा वाइट, ट्रिपल एफ। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज का होगा हमारे पास 1.1 REM। और उसके बाद हम इसको फॉन्ट वेट देंगे। फॉन्ट वेट इसका हमारे पास होगा 600। और लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग हमारे पास होगी इसकी 2 पिक्सल। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सारा इसको होगा अपर केस। और लाइन हाइट, लाइन हाइट इसकी होगी हमारे पास 3 REM, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट जो है सेंटर में आ जाए। उसके बाद लोगो के अंदर जो स्पैन का टैग लगा हुआ लोगो, और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसको हम यहाँ पे देंगे फॉन्ट वेट 300। ये थोड़ा सा उससे लाइट हो जाएगा 300। तो ये उससे लाइट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कलर चेंज करूँ तो आपको मजीद अच्छे से पता चल जाएगा। ये जिसके ऊपर येलो कलर अप्लाई हो रहा है, तो मैं इस पर कोई कलर अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ इसको ब्रांड नेम की तरह ही लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नैव बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नैव बार। तो नैव बार को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे आया। नैव बार में हमारे पास सबसे पहले इसका जो फ्लैक्स है वो हम इसका करेंगे 3, और डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लैक्स। और उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर नैव लिंक्स लगे हुए हैं, नैव लिंक्स वाले डिव, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। नैव लिंक्स वाले डिव को मैंने किया यहाँ से कॉपी, और स्टाइल और CSS में आया। और यहाँ पे मैं इसको फ्लैक्स दूंगा 2, फ्लैक्स को मैंने दिया 2। और उसके बाद नैव, यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ कि इसके अंदर बाद में हमारे पास नेविगेशन लिंक्स हैं। तो नैव लिंक्स, और नैव लिंक्स के अंदर जो हमारे पास डायरेक्ट चाइल्ड इसका UL है, और उसको डिस्प्ले इसका कर दो डिस्प्ले फ्लैक्स। और
उसका जस्टिफाई कंटेंट वो कर दो सेंटर, अलाइन आइटम्स भी कर दो, लाइन आइटम्स भी कर दो सेंटर, लाइन आइटम भी उसके सेंटर कर दी। उसके बाद जो हमारे पास नैव लिंक है, यानी एक हमारे पास नैव लिंक्स हैं और नैव लिंक्स जो वो हमारे पास इसकी पेरेंट डिव है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो नैव लिंक मतलब जो हमने एल आई को क्लास लगाई हुई है उसको कॉपी करना है, यानी उसको हमने सेलेक्ट करके उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इसके ऊपर मैं पोजीशन अप्लाई करूँगा, पोजीशन इसके हम करेंगे एब्सोल्यूट, और उसके बाद मैं करूँगा नैव लिंक्स, और इसके अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है एक ही टैग, उसकी जो लाइन हाइट है वो कर दो 3 REM। तो ये हमारे पास 3 REM में तो ज़्यादा ऊपर चला गया लाइन हाइट। तो मैं इसके पहले कलर भी यहाँ पे लगा देता हूँ, कलर, तो कलर में इसके अप्लाई करता हूँ डबल ट्रिपल है। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले देता हूँ, डिस्प्ले इसको देता हूँ फ्लैक्स, और ये लाइन हाइट में यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा ऊपर चला गया पोजीशन, इसको एब्सोल्यूट, लाइन हाइट 3, पैडिंग भी इसको साथ अप्लाई करता हूँ, पैडिंग इसे दूंगा 0 और 0.8 REM, ताकि थोड़ी थोड़ी में स्पेस बन जाए। उसके बाद लेटर स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग इसको मैं दूंगा 1 पिक्सल, और लाइन यहाँ पे मैं इसको करूँगा लाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और उसके बाद मैं इसको ट्रांजिशन दूंगा, ट्रांजिशन से मैं दूंगा 0.5 यहाँ पे दिया, और ये इसके ऊपर जा रहा है। अगर इसकी पोजीशन जैसे ख़त्म करूँ तो ये मेरे पास एग्जैक्ट आ रहा है। तो इसकी पोजीशन एग्जैक्ट यानी एब्सोल्यूट हम नहीं करते, हम इसकी कर लेते हैं रिलेटिव, तब ये हमारे पास सेट आ जाएगा। और उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फॉन्ट साइज इसका हम करेंगे 0.95 REM, हल्का सा होगा, मतलब थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट साइज को हम देंगे। तो इसके ऊपर हमने लाइन हाइट लगा दी, पैडिंग लगा दी, ट्रांजिशन, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले और इसका ट्रांजिशन भी इसके ऊपर लगा दी। अब इसके हम होवर पे करते हैं कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए, कि यहाँ पे हम करते हैं कि जब नैव लिंक्स जो हैं उनके ऊपर करो होवर, तो इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड ए है उसके ऊपर क्या करो, उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल कर दो, उसका स्केल कर दो कितना 1.1। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, और ये ट्रांजिशन हमने एस नहीं साथ लगाया, सेकंड लगाएंगे तो ये सही से होगा। आगे 0.5 सेकंड में हमारे पास ये अपनी जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास साइन इन और साइन अप के बटन हैं, उनको हम स्टाइल करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि साइन अप एंड साइन इन BTN, और इसमें हमारे पास जो इसकी पेरेंट डिव है वो हमारे पास है लॉग साइन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे आया और लॉग साइन, और इसको यहाँ पे डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम्स, लाइन्स आइटम सेंटर, और फ्लैक्स हम इसको देंगे एक हमने इसको फ्लैक्स दे दिया। और उसके बाद BTN इसको डिस्प्ले देंगे लाइन ब्लॉक, और उसके बाद इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग इसे देंगे 0.5 REM, और साथ में 1.3 REM, मतलब टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से अलग अलग इसको हमने पैडिंग दे दी। फॉन्ट साइज इसका हम करेंगे यहाँ पे कितना हम करते हैं 0.98 पिक्सल का REM कर देते हैं, 98 REM यहाँ पे लगते हैं पॉइंट। तो ऑलमोस्ट ये जो फॉन्ट साइज इनका इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ पे 9 इसका सिर्फ 8 रैम देता हूँ, तो ये हो गया। और उसके बाद मैं इसको कलर देता हूँ,
फाउंड कलर इसका मैं देता हूँ वाइट, ताकि हमारे पास एक दफ़ा डिस्प्ले हो, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कलर इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद लाइन हाइट इसको अप्लाई कर दिया 1 पिक्सल, और उसके बाद BTN को हम मार्जिन देंगे, मार्जिन इसको टॉप बॉटम से देंगे हम 0, लेफ्ट राइट से हम करेंगे 2.2 REM। तो थोड़ी सी और इनमें थोड़ी स्पेस बन जाएगी। और इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन इस पर अप्लाई करेंगे 0.3 सेकेंड, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कर दो अपर केस। तो ये सारे जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे अपर केस में हो जाएंगे। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं। तो बॉर्डर भी इस पर अप्लाई करता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर कलर जो हमारे पास है वो होगा वाइट। इनके ऊपर बॉर्डर हो गया। अब इसको यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस जो इसको मैं लगाऊंगा वो मैं इस पर लगा देता हूँ 2 REM। तो ये बॉर्डर रेडियस इसके ऊपर बन गया, हल्के से ये सर्कुलर हो गया। अब यहाँ पे करता हूँ मैं BTN, और वो BTN जिसके साथ सॉलिड क्लास लगी हुई है। अब ये जो फर्स्ट BTN है उसके साथ ट्रांसपेरेंट क्लास लगी है, और सेकंड वन के साथ सॉलिड क्लास लगी हुई है। अब मैं जब BTN डॉट ट्रांसपेरेंट लिखूंगा तो इसका मतलब इसको सिलेक्ट करना हूँ। जब BTN डॉट सॉलिड लिखूंगा तो इसका मतलब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ बगैर स्पेस के। अगर स्पेस डालेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर सॉलिड क्लास है, लेकिन बगैर स्पेस के लिखेंगे, साथ लिखेंगे, तो इसका मतलब है वो वाला टैग जिसके साथ हमने डॉट BTN क्लास भी लगाई हुई और डॉट सॉलिड क्लास भी लगाई हुई है वो। और उसके बाद वो BTN जिसके साथ हमने ट्रांसपेरेंट क्लास लगाई हुई है, ट्रांसपेरेंट, और जो ट्रांसपेरेंट है उसके होवर पे। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि BTN सॉलिड नॉर्मल, और BTN ट्रांसपेरेंट होवर। मतलब यहाँ पे जो लिखूंगा वो वाला जो प्रॉपर्टीज होंगी वो BTN जो सॉलिड है उसके नॉर्मल पे अप्लाई होंगी, लेकिन BTN जो ट्रांसपेरेंट है उसके होवर पे अप्लाई होंगी। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि इसके ऊपर मैंने होवर नहीं लगाया, कॉमा लगा के मैंने BTN ट्रांसपेरेंट डॉट होवर पे लगा दिया, मतलब उस एक की होवर पे और एक के सिंपल डिज़ाइन पे ये चीज़ अप्लाई हो। कौन सी? उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास हो जाए वाइट। अब देखो, अब एक के बैकग्राउंड पे वाइट कलर अप्लाई हो गया, लेकिन एक के होवर पे हुआ। अगर इसके ऊपर होवर करूंगा तो इसके ऊपर काम करेगा, इसके नॉर्मल पे हो गया। और इसका जो यहाँ पे कलर फाउंड कलर है वो मैं इसका कर दूंगा, जो हमारे पास मेन कलर चल रहा है वार, और मेन BG कलर ये वाला। अब देखो, अब एक के होवर पे अप्लाई हुआ है, अगर इसके ऊपर होवर करूंगा तो इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके नॉर्मल पे अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से आप यानी क्लास से दो जो टैग्स हैं उनको इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टाइल दोनों पे अप्लाई करने, तो इस तरह से आप कॉमा सेपरेटर करके अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ अगर आप एक ही को सिलेक्ट करके करते। तो इस तरह से मैंने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया और दोनों पे एक सेम स्टाइल जो अप्लाई करवा दिया। एक की होवर पे अप्लाई करवा दिया, एक की नॉर्मल पोजीशन पे मैंने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो BTN है और BTN ट्रांसपेरेंट, और इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे इसके उल्ट होगा, मतलब सेम होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि इस BTN ट्रांसपेरेंट के नॉर्मल पर, और BTN जो है दूसरा हमारे पास सॉलिड उसके होवर पर। कि अब इसके उल्ट है कि यहाँ पे हमने वो वाला बटन जिसके साथ क्लास ट्रांसपेरेंट लगाई थी उसके होवर पे, और यहाँ पे हमने लगाई है वो बटन जिसके साथ हमने क्लास सॉलिड लगाई हुई उसके होवर पे। अब क्या करो, इसका चेंज कर दो, बैकग्राउंड इसका कर दो ट्रांसपेरेंट, और इसका ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है लॉगिन का, और इसका जो फॉन्ट कलर है और फॉन्ट कलर वो इसका कर दो यहाँ पे मेन BG वेयर डैश मेन BG डॉट। अच्छा, ये हमने कर दिया, और ये हम इसका वाइट करते हैं, कलर इसका फॉन्ट कलर करते हैं वाइट। अब इसके जो नॉर्मल पे ये कलर अप्लाई हो रहा है, इसके होवर पे हो रहा है। अब देखो, समझ आ रहा है ना ये चीज़, यानी ना इसको आपने एक दफ़ा गौर से देख लें कि एक के ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन्हें उन पे अप्लाई करवाई, लेकिन हमने दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करवा के किया
कि सेम प्रॉपर्टी उसके विदाउट होवर पे अप्लाई हो जाए और सेकंड वन में उसके होवर पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाए, मतलब एक दूसरे के ना रिवर्स हो गया। अगर इस पे होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर यानी वाइट हो रहा है और इस पे होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इस तरह से दोनों जो बटन है उनके ऊपर सेम इफेक्ट लग गया। और उसके बाद हम इसमें जो 3 लाइंस हैं उनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 लाइंस, और 3 लाइंस को हम किस तरह से स्टाइल करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास हमबर्गर कंटेनर डिव है उसको सिलेक्ट करूँगा, हमबर्गर मेन्यू डैश कंटेनर, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे हमबर्गर मेन्यू डैश कंटेनर, और उसको मैं डिस्प्ले उसका दूंगा, या उसको डिस्प्ले दिया हुआ फ्लैक्स देंगे, फ्लैक्स इसको मैं दूंगा 1, और डिस्प्ले इसका हम अभी इसका कर देते हैं फ्लैक्स, और लाइन आइटम्स इसको कर देता हूँ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड, और उसके बाद जो इसके अंदर एक और डिव लगी हुई है कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास जो डिव लगी हुई है उसको हमने क्लास दी हुई है हमबर्गर मेन्यू। इसको कॉपी किया और यहाँ पे आया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, विड्थ अप्लाई करूँगा। विड्थ हमने इसको अप्लाई कर दी 2.5 REM, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। सेम इसके ऊपर हमने हाइट अप्लाई कर दी, और इसको हम बैकग्राउंड कलर एक लगा के चेक करते हैं। बैकग्राउंड कलर, और बर्गर मेन्यू, मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिख के देखूँ। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं इसको, और इसको हम जो इसका डिस्प्ले है वो हम करेंगे फ्लैक्स, और लाइन आइटम्स हम इसकी करेंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट इसका हम करेंगे फ्लैक्स एंड। तो इसको सेव किया। बर्गर, अच्छा इसके साथ हमने डॉट नहीं लगाया, इसके साथ डॉट लगाएंगे तब ये हमारे पास अप्लाई होगा। अब इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर हम लगाते हैं। अब ये हमारे पास राइट पे एक बॉक्स बांध रहा है, और इससे एस को हम करते हैं रिमूव यहाँ से। तो उसमें से एस भी रिमूव होगा और हमारे पास एक बॉक्स भी बन गया। वो हमने यहाँ पे ना क्लास का नाम तो लिखा था, लेकिन क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट लगाते हैं, वो हमने नहीं लगाया था। जैसे इसके ऊपर डॉट लगाएंगे तो इसके ऊपर स्टाइलिंग जो अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद इसी को सिलेक्ट करूँगा हमबर्गर मेन्यू, और हमबर्गर मेन्यू में जो डिव है उसको क्या करो, उसको एक विड्थ अप्लाई कर दो। विड्थ उसको अप्लाई कर दो 1.6 REM, और हाइट उसको अप्लाई कर दो 3 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ 3 पिक्सल, और बैकग्राउंड उसका वाइट, बैकग्राउंड वाइट कर दिया। बॉर्डर रेडियस उसका मैं कर दूंगा 3 पिक्सल, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पोजीशन दूंगा। पोजीशन इसकी हम देंगे रिलेटिव, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे दूंगा जी इंडेक्स मैं इसका उससे ज़्यादा कर दूंगा, 1001 कर देते हैं। और ट्रांजिशन में इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा 0.5S। तो 0.5 सेकंड में ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, और हमबर्गर मेन्यू ठीक है। अब इसके हमारे पास ना सूडो एलिमेंट्स होते हैं CSS में, हर टैग के ना सूडो एलिमेंट्स होते हैं बिफोर और आफ्टर। अब इसके बिफोर और आफ्टर को यूज़ करते हुए हम इसके ऊपर और नीचे भी एक लाइन लगा देंगे। और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कि इसके बिफोर पर, और सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से कॉपी किया। इसका एक सूडो एलिमेंट हमारे पास बिफोर, और कॉपी पेस्ट, और इसका आफ्टर, दोनों का इकट्ठा सिलेक्ट करना है। और कंटेंट इसका हमारे पास होगा एम्प्टी, या भी आपने एज अ डिव इनके साथ बिहेव करना तो कंटेंट इसका एम्प्टी, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट।
पोजीशन एब्सोल्यूट, और विड्थ इसकी जो होगी वो होगी इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब ये है कि जो इसकी पेरेंट की ड्यू है, और हाइट भी इसकी होगी उतनी जितनी इनहेरिट। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका हम करेंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस भी इसका चाहे इनहेरिट लगा दो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर 3 पिक्सल दूंगा। और यहाँ पे ट्रांजिशन, इनकी ट्रांजिशन जो है वो हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड। और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे बिफोर और आफ्टर को अलग अलग से सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर के ऊपर हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर लगाएंगे ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट इसको लगाएंगे -7 पिक्सल। तो एक लाइन इसके नीचे ड्रॉ होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब इसके मैं उल्ट करूँगा, अब बिफोर की आफ्टर की जगह मैं करूँगा बिफोर, और बिफोर पे यहाँ पे पहले हमने माइनस लगाया था, अब यहाँ पे प्लस में लगा देंगे, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे ये जो लाइन है वो आ गई। और उसके बाद जो है हम इसके बाद जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं चेक बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। चेक बॉक्स को हमने आईडी जो लगाई हुई चेक, जैसा कि आप ये इनपुट में देख सकते हो, आईडी हम इसको लगाई चेक, और यहाँ पे आईडी को मैं करूँगा सिलेक्ट, आईडी को करूँगा मैं यहाँ पे सिलेक्ट, और आईडी को यहाँ पे पोजीशन देंगे रिलेटिव, और इंस्टेड ऑफ रिलेटिव मैं देता हूँ एब्सोल्यूट, ताकि इसे हम कहीं भी मूव कर सकें। और टॉप इसका हम देंगे टॉप 50%, और लेफ्ट इसका हम दे जो राइट है वो हम इसका देंगे 0। ये इसके साथ आ गया बिल्कुल। और साथ में इसके जो ट्रांसलेट है ट्रांसलेट वाई जो है वो इसका कर देता हूँ -50%, ताकि एग्जैक्ट हमारे पास ये वर्टिकली सेंटर में आ जाए। और उसके बाद इसको कस्टम साइज दे देते हैं। विड्थ हम इसको देंगे 2.5 REM, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे इसको हाइट भी यही दे दूँगा। ये हमारे पास बॉक्स बन गया, बट अब इसको यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसको जी इंडेक्स देंगे। अब जी इंडेक्स इसको ना सबसे ज़्यादा देना है, क्योंकि जो चेक बॉक्स है ये उसके ऊपर तक रहेगा, इसलिए इसका जो जी इंडेक्स है वो हमने ज़्यादा देना है। तो मैं इसका कितना कर रहा हूँ, 9000 कर रहा हूँ। और उसके बाद इसका जो कर्सर है, कर्सर में इसका कर रहा हूँ पॉइंटर, और ओपेसिटी में भी इसकी 1 रख रहा हूँ, इसके बाद हम 0 कर देंगे, और इसको सेव किया। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा राइट में कर लो अगर करना है, तो नहीं तो करना था, अभी इसमें बड़ा इशू नहीं है। अगर सिर्फ आपने ये देखना है कि जो आपके 3 जो डॉट्स है ना, इनके ऊपर आना चाहिए चेक बॉक्स, या ऑलमोस्ट इनके ऊपर ही आ रहा है। तो मज़ीद आप इसको जो राइट में थोड़ा सा इधर कर सकते हो, जो मार्जिन राइट कर सकते हो, या फिर मार्जिन लेफ्ट माइनस में लगा सकते हो। ये वैसे जो ये राइट है इसी को अगर 1% कर दें तब ये इसके ऊपर आ जाएगा, इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएगा। अगर 2% करेंगे तो एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो अभी मैं इसको 0 रख रहा हूँ, सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी शो करवाने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे ना एक पोजीशन लगाएंगे कि जब चेक बॉक्स को हम करें चेक, जब हमारे पास ये चेक हो तो उसके मैं यूज़ करूँगा आईडी हमारे पास अगर ये चेक जो है, अगर ये हमारे पास चेकड होती है तो क्या करो कि जो इसका सिबलिंग सेलेक्टर है, ये हमबर मेन्यू वाला, ये वाला, इसको यहाँ से पूरे को कॉपी करता हूँ। जो हमगर मेन्यू कंटेनर है उसके अंदर जो हमबर्गर मेन्यू है उसके अंदर जो डिव है, उसके अंदर जो डिव कौन से, ये हमारे पास जो दरमियान में लाइन आ रही है, 3 लाइन है ना, तो जो एक ऊपर आ रही है और एक नीचे आ रही है। ऊपर वाली बिफोर पे आ रही है और नीचे वाली आफ्टर पे आ रही है, लेकिन जो बीच वाली है वो उसकी मेन डिव है। मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म दे दूँगा। ट्रांसफॉर्म इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे रोटेट इसको देता हूँ 45 डिग्री। अब क्या करूँगा, जैसे मैं इसको चेक करूँगा तो देखिए ये सारा का सारा रोटेट हो रहा है। तो अगर इसको अनचेक करूँगा तो ये रोटेट नहीं हो रहा। इस तरह से हमने टॉगल एक्शन जो है उसको परफॉर्म करवाना है। तो जो इसका सिर्फ जो इसकी डिव है उसके ऊपर मैं क्या करवाऊँगा, ट्रांसलेट वाई उसका मैं करवाऊँगा 0 ट्रांसलेट, बल्कि हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट।
इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड गायब हो रहा है, लेकिन अनचेक करते हैं तो वापस आ रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो आप पास जो दरमियान वाली लाइन है वो गायब हो रही है, फिर वापस आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी के चेक पर इसी को यहाँ पर करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक, इसको यहाँ पे किया कॉपी और नीचे लगाते हैं। अब इसका जो बिफोर है, बिफोर उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेम इसी तरह से इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसका आफ्टर जो है, अब बिफोर और आफ्टर पे इसके ऊपर एक एक लाइन मौजूद है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म उसको मैं यूज़ करूँगा ट्रांसलेट वाई इसका होगा 0 और रोटेट जो है, रोटेट वो इसका होगा हमारे पास 45 डिग्री। तो एक जो इसके ऊपर 45 डिग्री में क्रॉस बन जाएगा। अगर मैं इसको आप यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमारे पास पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे। और सेम इसी तरह से क्या करूँगा कि ये हमारे पास सारा इसी लाइन को कॉपी करूँगा और इसको बड़ी स्क्रीन पर कर देता हूँ इस तरह से। अब इसको चेक करते हैं तो एक इसकी लाइन जो है इस साइड पे क्रॉस हो रही है, और सेम इस तरह से मैं क्या करूँगा कि इसकी जो रोटेशन है वो करूँगा माइनस में, ये हमारे पास क्रॉस बन जाएगा। अब इसको क्लिक करूँगा ये एक क्रॉस बन रहा है। तो अगर मैं इसका जो राइट है, ये वाला राइट, अगर इसका मैं कर दूँ यहाँ पे 50%, एक दफ़ा करके आपको दिखाता हूँ 50%। अभी चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब देखो अगर मैं चेक बॉक्स को चेक करता हूँ तो ये जो हमारे पास टॉगल एक्शन वाले मेन्यू थे वो क्रॉस बन रहा है। अनचेक करता हूँ तो नॉर्मल 3 स्टेट में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेम उसकी अगले वाली पोजीशन दे देते हैं 0 वाली, और उसके बाद मैं इसके नीचे आऊँगा और इस जो हमारे पास स्क्रीन साइज़ है उसके लिए हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए मैं मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा @media स्क्रीन, और स्क्रीन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैक्सिमम विड्थ, वो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा 746 पिक्सल। ये जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके लिए ये एग्जैक्ट साइज़ है। मतलब इसी साइज़ पे अगर आप स्टाइल कर दो तो आपके लिए आपके पास सही से स्टाइल इसका अप्लाई हो जाता है। उसके बाद डॉट हम कर मेन्यू जो है कंटेनर, उसका डिस्प्ले इसके ऊपर कर दो फ्लैक्स, डिस्प्ले इसका फ्लैक्स। अब मैं क्या करता हूँ इसको छोटी स्क्रीन पे कर लेता हूँ। और ये जो हमारे पास चेक बॉक्स है इसकी ओपेसिटी जो है हम कर देते हैं यहाँ पे 0, ताकि ये हमारे पास डिस्प्ले ना हो। और सेम इसी तरह से जो इसका डिस्प्ले जो है वो भी कर देते हैं नॉन, कि हमें जो स्क्रीन साइज़ है बड़ी वहाँ पे शो ना हो, स्मॉल स्क्रीन पे शो हो। तो स्मॉल स्क्रीन पे हम इसको फिर दोबारा से कर लेंगे। इसके लिए हम वीडियो क्वेरी यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऊपर हम यहाँ पे जो नैव बार है उसको सिलेक्ट करेंगे, नैव बार। तो यहाँ पे नैव बार वाली क्लास हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आए और डॉट नैव बार। और नैव बार में सबसे पहले इसको पोजीशन देंगे, पोजीशन इसको हम देंगे फिक्स्ड, और हाइट इसकी हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, CLC कैलकुलेट, और इसमें हम करेंगे इसको 100 VH, और 100 VH में से 3 REM हम कर देंगे माइनस। तो इसकी पोजीशन हमारे पास जो फिक्स्ड होगी और हाइट इसकी हमने यानी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद टॉप इसे मैं करूँगा 3 REM, टॉप इसका 3 REM, और राइट हम इसका कर देंगे 0, और उसके बाद इसको हम फ्लैक्स डायरेक्शन वो हम इसकी कर देंगे कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम होगी। और लाइन आइटम्स सेंटर, और उसके बाद इसको जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और ओवरफ्लो वाई हम इसका कर देंगे हिडन, या इसके दोनों ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। और उसके बाद इसको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म देंगे, ट्रांसफॉर्म इसको हम देंगे ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट वाइज को हम देंगे -100%। और अभी मैं ना इसको सिर्फ 100% की कर देता हूँ, बल्कि इसका भी ट्रांसलेट जो है ना ख़त्म कर देते हैं वाई।
जो कि ये हमने एनिमेशन पे लगाएंगे, जब यानी जो हमारे पास चेक बॉक्स है वो चेक को तब इसके ऊपर ये अप्लाई हो। तो ट्रांसलेट बाय हम इस पे अभी नहीं लगा रहे हैं। और उसके बाद इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन के लिए मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा ट्रांजिशन इसके ऊपर लगाऊंगा 0.3 सेकेंड या 4 सेकेंड का, 3 सेकेंड कर लेते हैं, ईज कर लो। और उसके बाद मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा। बैकग्राउंड जो हमारे पास वेरिएबल है, जो पहले वाली वेरिएबल है वार मेन बीजी कलर, वो मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगा। तो मेन बीजी कलर, अब इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर जो है वो भी अप्लाई हो गया। और अब ये जो हमारे पास मेन्यूज़ हैं, अब जो हमारे पास चेक बॉक्स है उसको भी हम चेक लगा लेते हैं कि चेक जो हमारे पास आईडी थी चेक, उसका डिस्प्ले जो है वो हमारे पास कर दो ब्लॉक। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आइकन जो है मूव कर रहा है। अब ये किस तरह से कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो भी मैं 1 कर दूँ। जब किसी एलिमेंट की अगर ओपेसिटी कम हो ना, इसका ये मतलब नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जब उसका डिस्प्ले हमारे पास हो, समझ लो ब्लॉक हो या नन हो, जब डिस्प्ले नन होगा तब वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे तब शो हमें नहीं होगा, लेकिन अपनी जगह पे मौजूद होगा, हम उसके जरिए फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा सकते हैं। जिस तरह से चेक बॉक्स को हमने ओपेसिटी दी हुई है 0, अगर ओपेसिटी इसकी मैं 0 रहने दूंगा तब भी ये हमारे पास काम करेगा, तब भी हमारे पास ये देखिए काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले इसका कर दूंगा नन, तभी हमारे पास काम नहीं करेगा। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्रॉस नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर प्रॉपर्टीज जो अप्लाई करनी है। तो डिस्प्लेस का मैंने अब कर दिया ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब होता है कि ये में शो हो रहा है। और अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास क्रॉस बांध रहा है। वर्चुअली हमें जो इतना सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो बैकएंड में ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके जो जी इंडेक्स हमने सबसे ज़्यादा दिया है तो हमेशा ये टॉप पे ही रहेगा। और डिस्प्ले हमने इसका ब्लॉक कर दिया और चेक ब्लॉक। और अब हम क्या करते हैं कि जब ये चेक जो है मतलब इनबॉक्स जो चेक हो, तो क्या करो कि जो इसके साथ जो सिबलिंग सिलेक्टर है और नैव बार, उसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्म है वो लगा दो ट्रांसलेट एक्स लगा दो उसका 0। और यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेट वाई यूज़ करें तो यहाँ पे आप ट्रांसलेट वाई कर दो, ट्रांसलेट वाई कर दो 0। और यहाँ पे इसका ट्रांसलेट वाई जो है वो हम कर देते हैं 100%। तो हम इसका ट्रांसलेट 100% कर दिए। अब जैसे मैं टॉगल एक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये 100% यानी को ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका ये जो नया बार ऊपर से नीचे है तो यहाँ पे आप माइनस कर दो। यहाँ आप माइनस करोगे तब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो नया बार ऊपर से नीचे आएगी। अगर आपने लेफ्ट राइट से लेकर आनी है तो यहाँ पे आप इसका जो ट्रांसफॉर्म है ट्रांसलेट एक्स कर दो और यहाँ पे भी एक्स कर दो। यहाँ पे एक्स करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो नया बार है वो इस साइड से आएगी। और यहाँ पे अगर आप एक्स यूज़ करोगे तो आप इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ज़्यादा कर, ट्रांसलेट एक्स जो ज़्यादा कर दो। अब गायब होगी, अब इस पर क्लिक करते हैं, ये आ रहा है। अगर चाहते हो कि ये आपका दूसरी साइड से है तो यहाँ पे इसका प्लस में कर दो, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो नया बार है वो इस साइड से आएगी। तो मैं जो कि यहाँ पे वाई यूज़ करूँगा और मैं रहूँगा नीचे से ऊपर लगा लेंगे, ऊपर से नीचे हम इसे लगा लेते हैं। तो ये हमारी टॉगल नेविगेशन बार बन गई। अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ तो इसका ये वाला डिस्प्ले आ रहा है। और जैसे मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेकर जाऊँगा छोटी स्क्रीन पर तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आप इसको क्लिकेबल कर सकता हूँ। अब ये जो इसका टॉगल एक्शन वाला आइकन है उसको हम स्मॉल स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले करवाएंगे और बड़ी स्क्रीन पे इसको हाइड कर लेंगे। तो उससे पहले मैं इसकी जो ये हमारे पास टेक्स्ट मेन्यूज़ आ रहे हैं इनको मैं पहले स्टाइल कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा जो हमारे पास नैब है, नैब बार लिंक्स और उसके साथ क्या करो फ्लैक्स उसका जो है इनिशियल कर दो, इनिशियल नॉट इनहेरिट, इनिशियल। और विड्थ जो है उसकी कर दो 100%, विड्थ उसकी 100% होगी। और उसके बाद जो नैब लिंक है इसके अंदर जो यूएल है ये हमारे पास नैब लिंक और उसके अंदर जो इसका डायरेक्ट चाइल्ड है यूएल, उसके साथ क्या करोगे उसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कर दो कॉलम, जो फ्लैक्स डायरेक्शन उसकी कॉलम हो जाएगी। तो जो हमारे पास एलाइज है पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल शो हो रहे थे, अब हमारे पास वर्टिकल शो हो जाएंगे।
और उसके बाद हमारे पास जो नैव लिंक है, मतलब एलाइज, उसको मैं क्लास जैसे कॉपी करता हूँ, नैव लिंक, और नैव लिंक में आया। यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूँगा 100%, और ट्रांसफॉर्म इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। ट्रांसलेट इसका हम करेंगे, अभी सिर्फ 100% करते हैं, 100% तो ये साइड पे आ गया। ट्रांसलेट हम इसका करेंगे वाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम इसका करेंगे एक्स या 15 पिक्सल। तो इंस्टेड ऑफ एक्स मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाई। तो इसका 1 हो गया, ट्रांसलेट एक्स हो गया इसका 15 पिक्सल। और उसके बाद इसके अंदर जो ए के टैग हैं उनको सिलेक्ट करूँगा, पे डॉट नेव लिंक्स, और इसके अंदर जो ए के टैग्स हैं तो यहाँ में लिंक कर लो। तो उनके साथ क्या करो कि लाइन हाइट उनकी जो है, लाइन हाइट उनकी कर दो 1 पिक्सल, और पैडिंग जो है उनकी टॉप बॉटम से कर दो 1.6 REM, और लेफ़्ट राइट से 2 REM। इस तरह से यहाँ पे भी REM प्रॉपर एक वे में हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पे इसको ना टेक्स्ट चाइल्ड कर दो, तो इस तरह से ये स्टाइलिंग ये सही से अप्लाई हो जाएगी। और इसकी होवर पे, जब इसके ऊपर करें होवर, तो यहाँ पे करोगे होवर पे, जब नैव लिंक के ऊपर करें होवर, तो इसके जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा ए, उस पर क्या करो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो हमारे पास वेरिएबल, जो हम मेन कलर यूज़ कर रहे हैं, मेन कलर। अब इसको होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो मेन कलर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे और कलर लगा के आपको चेक कराऊँ रेड, तो देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब मैंने इसके ऊपर मेन कलर लगा दिया। और ट्रांसफॉर्म जिसका स्केल है, ट्रांसफॉर्म इसका स्केल कर देंगे, ये बाहर आ गया, ये हम करेंगे इसके अंदर ट्रांसफॉर्म स्केल इसका मैं करूँगा 1। अब इसको होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज होगा, और थोड़ा सा ये हमारे पास अगर इसका स्केल और ज़्यादा इंक्रीज करूँ तो देखें अब ये बड़ा हो गया। तो 1 इसका जो है ना परफेक्ट है। तो उसके बाद जो हमारे पास लॉगिन है, लॉगिन वाले बटन हैं, लॉगिन साइन, उनको मैं फ्लैक्स करूँगा, उनका इनिशियल और उनकी विड्थ उनकी होगी 100%। जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स एंड, ये हमारे पास एंड पे शो हो रहा है। और उनको जो ट्रांसलेट वाई है उनका, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, वो उनका मैं कर दूँगा 15 पिक्सल। 15 पिक्सल इनका थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर इनको माइनस में करूँ, ये थोड़ा सा ऊपर हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। और थोड़ा सा भी इनको मज़ीद अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, थोड़ी सी इनको हम पैडिंग लगा देते हैं। तो पैडिंग में मैं इसको करूँगा 1.5 REM टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 1.9 REM। ये अब हमारे पास परफेक्टली स्टाइल हो गया। अब ये हमारे पास क्लिकेबल मेन्यूज़ भी बन गया यहाँ पे। और अब इसका जो ट्रांसलेट है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ट्रांसलेट हम इसका कर देते हैं -100 है, तो मैं इसका 1000 कर देता हूँ। आइए बहुत ऊपर, आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे डिस्प्ले होंगे। इस तरह से आप इसके ऊपर लगा सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और 150 कर देता हूँ, अभी हमारे पास शो नहीं होंगे। अभी हमारे पास परफेक्टली आ गया। अब उसके बाद इसमें मज़ीद अगर आप एनिमेशन वगैरह लगाना चाहो तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एनिमेशन इसमें लगाऊंगा, तो यहाँ लास्ट में लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कि $#चेक, चेक बॉक्स है, जब हमारा चेक दो तो क्या करो कि इसका जो सिबलिंग सेलेक्टर है .navbar, और navbar के अंदर जो nav लिंक है, nav लिंक और कॉमा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और उस दूसरी बात जो nav लिंक के अंदर जो हमारे पास लॉग इन है, लॉग साइन जो है, उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करो, एनिमेशन। तो एनिमेशन उसके ऊपर मैं करूँगा फ्रॉम एनिमेशन, और
एनिमेट में मैं इसको दूंगा 0.5 सेकेंड, ईज फॉरवर्ड, और अब इसको ऐसे सेव कर देते हैं। इस एनिमेशन को यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगाता हूँ एनिमेशन, तो उसके मैं यूज़ करें @ और की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में हम एनिमेशन का नाम लिखेंगे, और इसमें मैं फ्रॉम एंड टू जो है यूज़ करूँगा। स्टार्ट कहाँ से हो, इसकी जो ओपेसिटी है वो 0 से स्टार्ट हो, और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसलेट वाई जो है वो 15 पिक्सल हो, और कहाँ तक चले तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। ओपेसिटी इसकी 1 तक चले और ट्रांसलेट इसका जो है वो कर दो 0 पिक्सल। और अभी क्या करो कि इसकी जो यहाँ पे आ रही है हमारे पास ओपेसिटी इसकी कर दो 0। अब देखो, अब ओपेसिटी इसकी 0 कर दी, अब बड़े प्यारे अंदाज से ये हमारे पास डिस्प्ले होगा। और इस पे ट्रांजिशन लगा दो, ट्रांजिशन इसको लगा दो 0.5 सेकेंड, और फिर यही जो ट्रांजिशन ओपेसिटी 0 और ट्रांजिशन इसको मैं करता हूँ कॉपी, और जो हमारे पास लॉगिन है इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। ये अब खूबसूरत अंदाज से ये हमारे पास डिस्प्ले होंगे। और जब ये हमारे पास चेकड होगा, नया बार लॉगिन साइन इन। अब ये एनिमेट में यहाँ पे आप एक और भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करो, बार लगाओ एक, और उसको यहाँ पे डैश कर दो आई। अब ये जो आई है इसके ज़रिए हम इनके ऊपर एनिमेशन लगा देंगे, तो उसके लिए टाइम सेट कर देंगे। उसके लिए इसको बड़ी स्क्रीन लगा लेता हूँ, और यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल का टैग, और स्टाइल के टैग में मैं लिखता हूँ एनिमेशन, वहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल हमारे पास आई है, तो आई को हम कर देंगे इक्वल 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड, इतना हमने इसको लगा दिया। अब इसी सेम टैग को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और जो हमारे पास अबाउट है इसके ऊपर लगा देंगे, और यहाँ पे हम इसका काट देंगे 3-5। अब सेव किया, अब इसको हम क्लिक करते हैं, तो एक ट्रांजिशन के साथ हमारे पास शो हो रहे हैं। और सेम इस तरह से जो हमारे पास लॉगिन है इसके ऊपर हम साइन वाले बटन है, इनके ऊपर हम यहाँ पे 54 कर देते हैं। तो अब थोड़ी सी ट्रांजिशन के बाद हमारे पास शो होंगे। अब इसको रीलोड रेडी है, अब इसको क्लिक किया तो देखिए थोड़े से टाइम के बाद हमारे पास शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 0.54 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको 0.34 कर देता हूँ, और यहाँ पे 0.04 कर देता हूँ। ट्रांजिशन तो होगी लेकिन जल्दी हमारे पास शो। अब देखो, अब बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे पास एनिमेशन इसके ऊपर लग रही है। अब हमारे पास एक तो ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर प्रॉपर वे में हमने लगाना है, तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने CSS में, उसको मज़ीद फिर बाद में छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास चेक बॉक्स डिज़ाइन था, चेक बॉक्स हमारे पास था यहाँ पे, तो इसकी ओपेसिटी मैं भी कर देता हूँ एक कर दी, और राइट जो है मैं इसका कर देता हूँ 5%। अब इसके एग्जैक्ट ऊपर आ गया, अब इसकी ओपेसिटी जो 0 कर दो। अब एग्जैक्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक टेबल बांध रहा है। इस तरह से इसको कर लिया। अब ये जो हमारे पास टॉगल एक्शन है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर भी लगाते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे ये शो ना हो और स्मॉल स्क्रीन पे शो हो। तो हमारा टॉगल एक्शन जो है वो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे हम्बर मेन्यू डॉट, और बल्कि ये जो हम्बर मेन्यू कंटेनर है डायरेक्टली इसी कर देते हैं। इसकी जो ओपेसिटी है वो कर दो 0। तो ये यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा लेकिन क्लिक हो रहा है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि इसका डिस्प्ले जो है वो कर दो ब्लॉक, इसलिए ब्लॉक कर दिए। अब इसको यहाँ पे एक दफ़ा ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दिया। अब हम इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। अच्छा, अभी भी सॉरी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं, डिस्प्ले हमने इसके करना नाम, सॉरी फॉर दैट, डिस्प्ले नाम ब्लॉक में तो हम शो करवाते हैं, डिस्प्ले इसका नाम। अब ये हमारे पास, अच्छा अभी भी हमारे पास क्लिकेबल है, अच्छा ठीक है, अभी भी है ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ, इसकी ओपेसिटी एक दफ़ा कर देते हैं 1। अभी हमारे पास शो हो रहा है, तो मैं डिस्प्ले नाम जो है इसका यहाँ से कट करके यहाँ नीचे लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास शो ना हो। अब ये हमारे पास, अच्छा हमारे पास अब चेक बॉक्स भी शो हो रहा है। अब जो चेक बॉक्स है ये वाला डिस्प्ले नाम ओपेसिटी
डिस्प्ले उसका नन, ओपेसिटी 0। अच्छा, हमारे पास जो नीचे नया बार है इसमें हमने शो करवाया होगा। अब ये चेक बॉक्स यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक करवाया, इसलिए ये शो नहीं भी हो रहा, तो उस जगह पे हम क्लिक करने पे मेन्यू शो हो रहे हैं, समझ आ रही है ना, इस वजह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप लोग जो मेन्यूज़ हैं उनको भी हम यहाँ डिस्प्ले करवा लेंगे। तो मेन्यू कंटेनर डॉट नंबर, तो इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और नीचे आ गया अपने यहाँ पे हमने चेक बॉक्स को लगाया। तो ठीक चेक बॉक्स के बाद मैं इसको लगाऊंगा और यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो कर दूँगा ब्लॉक। अब ये भी हमारे पास शो हो जाएगा, 3 आइकन भी हमारे पास शो होंगे। और इसकी जो ओपेसिटी है वो भी हम कर देंगे 1। अच्छा, अब ये क्लिक के बाद में, अच्छा इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो रही है। इसके ऊपर देखना कि इसकी अलाइनमेंट जो है क्यों ख़राब हो रही है। तो अब ये अच्छा ठीक है, इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ यहाँ पे 0 कर दी। इसी को यहाँ से करता हूँ कॉपी, बल्कि ऑलरेडी ये हमारे पास में भी लगा हुआ है, तो इसी पे मैं इसकी ओपेसिटी है वो कर दूँगा 1। अब ये हमारे पास सही से आ गया। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेविगेशन बार ओपन हो रही है और दोबारा क्लिक करने पे ये हाइड हो रही है। जैसे इसको बड़ी स्क्रीन साइज पे लेके जाऊँगा, बड़ी स्क्रीन साइज पे गया तो हमारे पास जो 3 डॉट्स वाला आइकन था वो भी गायब हो गया और हमारे पास जो नेविगेशन बार है वो भी हमारे पास लगी हुई आ गई। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ HTML और CSS को इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत सी नेविगेशन बार लगा सकते हो। आप इसको मज़ीद अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, तो मज़ीद इसमें आप वेरिएशन ला सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।